video we are going to talk about what is Euclidean ring और Euclidean domain। हम Euclidean ring को ही Euclidean domain भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी definition हम देखते हैं। Let R be an integral domain, then R is said to be a Euclidean domain if for every a is not equal to 0। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो 0 हो। a belongs to R। then define a non-negative integer डी ए सच दैट जो हमारा डी ए है वो क्या होगा, डी ए इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ए बी फॉर एवरी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर बिलोंग्स टू आर। ये जो ए बी है ये जीरो नहीं होंगे और बिलोंग करेंगे आर से। फर्स्ट हमारी ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर बी नॉन निगेटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट क्यू इनटू आर belongs to R, then A is equal to BQ plus R, where R is equal to 0 or R is less than B, dr is less than dB। The एंड द डिफाइन अ फंक्शन इन यूक्लिडियन डोमेन डी। जैसे कि क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है आर और ये है हमारा जेड प्लस इंटीजर का फंक्शन है। तो इसमें ये जो फंक्शन है जो ये डी वाला लग रहा है यहाँ पे, वैसे हम एफ लिखते हैं यहाँ पे डी लिख रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा ए, इसका ये फंक्शन होगा डी ए, इसकी मैपिंग हो जाएगी डी ए बी, बी का हो जाएगा डी बी, ए बी का क्या हो जाएगा डी ए बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी सच डेट आर माइनस जीरो, मतलब आर में हमने क्या नहीं लिया है, जीरो नहीं लिया है। और जो जेड प्लस है यूनियन जीरो, यहाँ पे जेड प्लस में जो हमारा इंटीजर का ग्रुप है इसमें भी हमने क्या नहीं लिया है, यूनियन वो सॉरी जीरो नहीं लिया है। नाउ द फंक्शन डी इज कॉल्ड यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन आर। तो ये जो फंक्शन है डी ये क्या कहलाएगा, यूक्लिडियन वैल्यूएशन करवाएगा। द सेकंड कंडीशन इज कॉल्ड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। जो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी इसको ही हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहते हैं। ये डिवाइड वाला प्रोसेस है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इज, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ये फंक्शन आर लेते हैं, यहाँ पे हम जेड प्लस हमारा वो लेते हैं, तो यहाँ पे ये फंक्शन डी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये अभी हमने बताया आपको। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन वन है। अगर हम ए और बी लेते हैं और ए लेते हैं तो बी तो हमारा वैसे भी ग्रेटर देन वन है, ए के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पे बी भी आ गया तो ज़्यादा हो गया ना ये, तो ये हो गया डी ए बी और ये हो गया इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू डी ए। यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिकल वाइज भी समझ लेते हैं। जैसे नंबर है लेट फाइव, जो हमने अभी डिवीजन एल्गोरिज्म देखी थी उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे कि ये लेट 5 और 17 है, बिलोंग कर रहा है आर से। देन देयर एग्जिस्ट 3 2, यहाँ पे हमें केवल दो एलिमेंट दिए होते हैं 5 17, और ये हम खुद हमें पता होता है कि ये एग्जिस्ट करेगा। जैसे 17 है, अगर हम 17 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये इस तरीके से आएगा। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ये हो गया हमारा 17 और यहाँ पे हमने इसे डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 3 से कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। और कितना बचेगा यहाँ से हमारा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये जो 3 है और ये जो 2 है ये हमारे एक्स्ट्रा निकल के आए हैं, और जो 17 और 5 था ये हमें दिया हुआ था। तो इसको 17 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 17 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हमने लिख लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन देयर एग्जिस्ट क्यू आर। क्यू आर मतलब यहाँ पे 3 और ये जो 2 है ये क्यू आर हो गए हमारे। ये एग्जिस्ट करेंगे कैसे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर एवरी आर इज इक्वल टू जीरो। आर इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 15 ले लेते तो यहाँ पे 15 माइनस 15 तो जीरो बचता हमारा, तो यहाँ पे आर जीरो भी हो सकता है और आर किससे छोटा होगा, बी से छोटा भी होगा। देन डी आर इज लेस देन डी बी। इसको आगे समझिए। तो ये हमारी जो कंडीशन है यूक्लिडियन डोमेन की, ये हमारी फॉलो हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये हमारी कंडीशन है और ये फंक्शन हो जाता है डी। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं एक थ्योरम की, द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ यूक्लिडियन रिंग। जो रिंग है इंटीजर्स की वो क्या होती है, यूक्लिडियन रिंग होती है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू जेड हमारा जो इंटीजर्स का रिंग है, तो इसमें ये होगा प्लस माइनस जीरो, ये सब प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट होंगे। बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल्सो वी हैव जेड इज अ इंटीग्रल डोमेन। जेड क्या है, इंटीग्रल डोमेन भी है, ये थ्योरम से हमको पता है। नाउ द फंक्शन डी डिफाइन है। जो फंक्शन डी है वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम डी ए ले रहे हैं, मॉडुलस बना दे रहे हैं, मॉडुलस ए, यानी कि अगर हम मॉड ए से कुछ भी बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव में ही आएगा। फॉर एवरी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बिलोंग्स टू जेड। ए बिलोंग्स तो कर रहा है जेड से, बट ए जीरो को इक्वल नहीं है।
if a is not equal to 0 it belongs z, then modulus a is a नॉन नेगेटिव इंटीजर. मॉड से बाहर आएगी कोई चीज़ तो वो तो नॉन नेगेटिव होती है. नाउ ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए बी बोथ आर नॉन नेगेटिव. ये दोनों ही जेड से बिलोंग कर रहे हैं और नॉन नेगेटिव है. देन ए बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी. और ए बी को जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो अगर मॉड बी हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए बी किससे ज़्यादा हो जाएगा, मॉड ए से ज़्यादा हो जाएगा या फिर इक्वल टू हो जाएगा. यहाँ पे हम फंक्शन लिख देंगे डी ए बी इज ग्रेटर देन डी ए. अगेन लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. ए बी बिलोंग कर रहा है आर से. फॉर एवरी ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज डिवाइडिंग बाय बी. ए जो डिवाइडिंग कर रहा है बी से, देन देयर एग्जिस्ट क्यू आर एस बिलोंग्स आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू 0 और आर इज लेस देन बी. यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, लेस देन बी हो जाएगा. देन डी आर इज लेस देन डी बी. Hence Z plus is a Euclidean domain. एक दूसरी थ्योरम में यहाँ पे ये क्या कह रही है, टू प्रूव दैट एवरी फील्ड इज अ यूक्लिडियन डोमेन. क्या कह रही है, एवरी फील्ड क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन होता है. लेट एफ बी अ फील्ड एंड ए बिलोंग्स टू 0. Let f be a field and a is not equal to 0 belongs f be any element of f, then define function d as d a is equal to 1. यहाँ पे d a is equal to 1 ले रहे हैं, a is not equal to 0 है तो फॉर a और b भी क्या होंगे 0 से लेस इज नॉट इक्वल टू 0 और बिलोंग करेंगे f से. डी ए इज इक्वल टू 1 एंड डी ए बी इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे डी ए बी इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा इंटू डी ए. But b is not equal to 0, it means b is greater than 1. Again, b is not equal to 0 belongs f. If b belongs f, then b inverse is also belongs f. A belongs f, it means b inverse belongs f. A belongs f, b inverse belongs f, it implies a b inverse belongs f. Now b inverse is equal to b inverse b is equal to identity, यहाँ पे 1 हो जाएगी. For every 1 belongs to f. Now a is equal to 1 into a, it means b inverse is equal to b inverse multiply a. अब यहाँ पे हम b इनवर्स a इस तरीके से लिख लेंगे और इसको हम 0 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. when r is equal to 0 है, then q is equal to a b inverse is exist. f is a Euclidean domain.